आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कर चुके थे। हम लोग का लेसन चल रहा था ब्रीथ से संबंधित क्षेत्र प्रश्नावली 1। क्षेत्रमिति का यह पहला चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 33 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख लें, तो 33 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि त्रिज्याखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है, एक होता है दीर्घ। तो लघु त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल पूछा है और दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए किस प्रकार इसको निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल रहा है कि आर है 4 सेंटीमीटर, यही ना, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले। मान लीजिए कि देखिए वृत्त है आपका इस प्रकार से, तो देखिए ये वाला आपका क्या है, ये लघु त्रिज्याखंड है, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड निकाल लेंगे पहले और फिर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला हटा देंगे तो यही दीर्घ ना बचेगा। चलिए लिखते हैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर। बाबू ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होगा, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पाई का मान नहीं दिया हुआ है कुछ, तो हम रखते हैं 22/7 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया है 4 × 4 और थीटा का वैल्यू दिया है 30 और बटा में कितना होगा 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अभी आ जाएगा कितना बार में, 12 3 36, 12 बार में। अब ये आएगा 4 3 12, और कोई कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। यहाँ देखिए कितना हो गया, 88/7 21। इतना ही आंसर है या पॉइंट में? पॉइंट में। तो आप इसको भाग दे लीजिए, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए यहाँ लग गया 4 84 हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 4 0 40, तो फिर एक के बार मिलेगा जी। उसके बाद कितना होगा, 40 में से 21 गया, कितना बचेगा जी, 9 और 1, फिर 0, कितना बार में मिलेगा, 9 बार में लगेगा, है ना। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया क्या, लघु त्रिज्याखंड का। और आगे हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है। देखिए ये पूरा वृत्त के क्षेत्र में से ये वाला घटा जाए तो यही वाला एरिया ना बचेगा मेरे पास। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड निकल जाएगा। अब पाई का मान 22/7 और आर है 4 × 4 और इसका मान आया है, देखिए यहाँ पे 4.19 आया है ना। चलिए यहाँ देखिए 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35/7 माइनस 4.19। अब भाग दीजिए 7 × 5 35, ठीक है ना, 7 × 5 उतरेगा 2, भाग में लगा 0, है ना, और 7 दूनी 14, ठीक है, और 6 बचेगा तो कितना बचेगा 60, 8 7 56 माइनस 4.19। और आगे बना दीजिएगा, ठीक है, अगर होगा तो बनाएगा। 18 में से 9 गया 9, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 7 दूनी, अच्छा ये वाला है ना,
7 दूनी 14 बचेगा 6। अब गौर से चलता, ठीक है ना, 7 दूनी 14 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 18 में से गया कितना हुआ, 1 में से गया फिर 0 दशमलव, यहाँ पर 50 में से 4 चला है तो कितना बचेगा 46, 46.09 या 46 भी होगा आंसर। कितना आंसर है 46.1 है ना, बहुत अच्छा। इसको हम 46.1 लिख सकते हैं क्योंकि 5 से ज्यादा है ना, 1 जुड़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वो नीचे नहीं दिख रहा ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे, है ना। लिखा हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा निर्मित रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्या है, आपका वृत्त है ना। और ये देखिए 2 चाप है मेरे पास, मान लीजिए ए बी क्या है, तो ए बी चाप जो है केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है जी 60 डिग्री का, है ना। 60 डिग्री ने बोला है, 1 मिनट, हाँ देखिए 60 डिग्री कोण बनाती है, और ये त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो यही बोल रहा है कि इस चाप की लंबाई ज्ञात करिए। जो चाप दिखाई दे रहा है, इस चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोग सूत्र अच्छे से जानते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है। फिर आपको दूसरा में बोला, पहला है कि चाप की लंबाई निकालना है, दूसरा त्रिज्या खंड की लंबाई निकालना है। फिर देखिए इसको अगर ऐसे मिला दिया तो ये वृत्तखंड बन रहा है ना, तो तीसरा में वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है ना। ये तीनों बात हम लोग को निकालना है बारी बारी से। तो सबसे पहले बोला है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई में जो चीज आता है उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पहला में है आर आता है कितना है 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है। अब लिखे चाप की लंबाई बराबर, चाप की क्या होगा पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान दिया है ना, पाई का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो 22 बटा और 21 गुने थीटा का मान कितना है 60 बटे 180। ये कट गया कितना बार में, ये भी 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर हो गया आंसर इसका। चाप की लंबाई स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर क्षेत्रफल में ना होता है। ये लंबाई निकाले जाए तो लंबाई में स्क्वायर कहाँ से। एक बात और भी बताते, जब यहाँ स्क्वायर तब नहीं यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर नहीं हुआ। आगे देखिए, उसके बाद है दूसरा में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो पाई का मान 22 बटा 7 गुने 21 गुने 21 गुने 60 बटा कितना 3 होगा बाबू। चलिए देखिए, ये कट गया कितना बार में, और ये कट गया कितना बार में 6 बार में ना, और 6 से ये 2 बार में 2 सही, और कुछ बचा 21 और 11 बचा हुआ ना। तो 11 एक हम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद बोला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसको क्लीन कर दें। तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2
आर ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही ना जानते हैं जी। तो आर कॉमन कर लें, चलिए अंदर में बचे पाई थीटा बटा 360 और 1/2 साइन थीटा, 3 है। अब आर ए स्क्वायर यानी 21 है, तो 21 गुने 21 441 होता है, नहीं समझ में आएगा आप लोग को, है ना। 21 का वर्ग इंटू पाई का मान 22/7 गुने थीटा का मान कितना है 60/360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, है कि नहीं। चलिए 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर देखते हैं। 21 का अगर वर्ग कर देंगे तो 441 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, कटेगा कितना बार में, 6 बार में, 6 से ही 3 बार में, कितना बार में 11 बार में, तो 11 बटे कितना हो गया 21 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो 4 4 1 यानी 441 इंटू यहाँ पर 21 सॉरी 11 दोनों के एलसीएम अगर किया जाए 1 मिनट, 11/21 माइनस √3 का मान दिया है ना 1.73 बटे में 2 दूनी कितना हो गया 4। अब आगे सॉल्व कर लीजिए आप लोग, नहीं होगा 441 दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 84 होगा, भाग में 4 बार मैंने 4 से गुना कीजिए 44 माइनस 21 से इसमें गुना करना होगा, तो 21 से गुना करें देखिए कितना आता है, तो गुना करने पर आया कितना 36.33 है ना। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाइए कितना बचेगा 0.00, तो हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 और उसके बाद 9 में से 3 गया 6, अब यहाँ 43 हुआ ना जी 43, तो यहाँ पर अगर 13 में से ये 7 बस बटा में कितना 84। अब इसको काटिए, 84 से कटेगा क्या, काट के देखिए तो कटेगा, 21 से काटिए ना पहले, 21 से 4 बार में 21 से 21 बार में कट जाएगा, और कुछ कटेगा अब नहीं कटेगा। तो क्या कीजिए आप लोग, ये दोनों को गुना कीजिए 4 से, फिर भाग लगा दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। या देखिए यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान आप निकाल चुके हैं ना, इसको यहाँ रख देंगे हम और 1/2 आर ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू साइन 60 का मान निकाल करके इसको सॉल्व कर देना था। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको उससे बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में है संयुक्त चित्रों पर प्रश्न। अब जो पढ़ेंगे हम लोग संयुक्त चित्र पर आधारित है। देखिए बोला है 36 क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा को आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एकक वृत्त खींचा जाता है। तो त्रिभुज का जो अंश वृत्त का बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है जी, 2 को दिया हुआ है क्षेत्रफल, है ना, और दोनों से त्रिज्या खंड क्या निकालना है, जो बाहरी अंश है वृत्त के बाहर में जो स्थित है उसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे समबाहु त्रिभुज। सपोज कि आपका समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्या है, तीनों शीर्ष को केंद्र लेकर के एक वृत्त मतलब इस तरह से बनाया जा रहा है, आया समझ में, इस तरह से वृत्त, ठीक है ना।
तो ये जो वृत्त के बाहर में जो एरिया ये देख रहे हैं, इस एरिया का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि है कितना। जबकि देखिए ये एरिया को निकालने के लिए ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है, ये त्रिभुज में से इसको काट लिया जाएगा, इसको काट लिया जाएगा, इसको काट लिया जाएगा, तो बीच में यही ना बचेगा मेरे पास, बचेगा नहीं बचेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना जी, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है जी। देखिए पाई का मान दिया हुआ है यहाँ कितना 3.141, ये 4 तक दिया ना, और √3 का मान दिया हुआ है 1.73205 तक दिया हुआ है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये है कितना एरिया। ये पूरा एरिया में से अगर ये पूरा तीनों काट देंगे तो यही ना बचेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का दे ही दिया है, त्रिज्या खंड का निकालना है। तो त्रिज्या खंड को निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, जो कि इसमें त्रिज्या भी नहीं मालूम है। भुजा को आधा त्रिज्या लेते हुए बनाया, तो पहले भुजा मालूम होगा तब ना। तो क्षेत्रफल खाली दिया, भुजा ना दिया है, तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने a स्क्वायर, है ना। √3 का मान कितना है जी 1.7325/4 गुने भुजा स्क्वायर कितना है, कितना होगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। चलिए ये गुना कर रहा है, भाग कर रहा है, तो यहाँ गुना कर रहा है, यहाँ भाग करेगा, है ना जी। चार ऊपर चल जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 जीरो है, तो क्या होगा ऊपर में एक तो कैंसिल कर देगा, इन 4 को जीरो गुना करेगा ना, बराबर ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा क्या हो गया इधर कट गया ना। अरे यहाँ पर दशमलव हटाएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ एक अंक भाग था, तो 4 को फिर भी बचेगा ना, तो 4 को जीरो दे दिए। अरे 4 गुने 1000 10,000 है, 10,000 तो 40,000 हो जाएगा, हो ना। इसलिए ए बराबर क्या हो गया √40,000। 4 का वर्गमूल 2 और 2 के बदला 1 हो, 2 के बदला इतना सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। क्षेत्रफल का जो त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई कितना है 200 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भुजा को आधी त्रिज्या लेते हुए, तो त्रिज्या का मान कितना हो गया, इसीलिए आर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, बोल रहा है कि जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल निकालें, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष इसको मिटा दें, शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए इधर बना ही देते हैं, ऐसा था और है ना। ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये वाला भाग निकालना है शेष भाग, तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंड का
360, 3 गो त्रिज्या खंड है ना। देखिए 1 2 3 प्रत्येक कोण वाला ही था ना। 1 2 3 त्रिज्या खंड है ना, तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 17,320.5 माइनस 3। अपाई का मान 22/7 है नहीं, 3.14 है। और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 100 गुने 100। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब बटा में 300, ये कट गया 6 बार में जी, 6 बार में ना। अब ये करें कितना बार में? 2 बार में। अब देखिए 2 से इसको काटते हैं 50 बार में। कितना बार में? और ये तीनों जो 2 पॉइंट है ये पूरा 100 को लेकर खत्म कर देगा, खत्म करेगा ना। यहाँ क्या बचा मेरे पास? 17,320.5 माइनस 50 से गुना कर दें तो 5 के 20 और 5 एकम 5, 5 2 7 और 5 3 कितना हो गया? 15। और ये 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब घटाने की कोशिश करते हैं तो 0.5 तो बचेगा ही लास्ट में। 0 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 3 में से 7 जाएगा तो 5 13 में से 7 जाएगा 6। यहाँ बचा कितना? 6 में से 5 जाएगा, है आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। तो इसी तरह दूसरा से आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, ये पहला हम सॉल्व कर दिए, दूसरा जो दिया उससे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि PQRS एक वर्ग है। तो सबसे पहले आप एक वर्ग बनाएगा PQRS, है ना। ये मान ले PQR अवेश क्या एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। भुजा कितना दिया है? सब 14 सेंटीमीटर हो जाए जी। अच्छा, PQRS और PQR और S को केंद्र लेते हुए चार वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। तो वर्ग का उस अंश का क्षेत्रफल निकाले जो वृत्त के बाहर स्थित। देखिए इस प्रकार से फिर वृत्त बनाया जा रहा है। इसे आ रहा समझ में ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें 4 गो त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है। कितना त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है? ये ऐसे समझाने के लिए बनाए थे। फिर देखिए ध्यान से, अब देखिए वर्ग है, ये चारों शीर्ष पर क्या किया जा रहा है? त्रिज्या खंड बन जा रहा है ना जी ऐसे। तो ये बाहर वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला त्रिज्या खंड जो बाहर है उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस एरिया को किसी किसी बुक में से छायांकित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको छायांकित भी कहा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेम इसी प्रकार निकाल जो हम निकालेंगे। और देखिए भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? 7 सेंटीमीटर होगा ना जी, नहीं होगा? चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। क्या होगा? डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना। क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्या खंड अगर हटा देंगे तो मेरे यही ना बचेगा। इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, ये वाला बचेगा नहीं बचेगा? तो क्या कीजिए आप लोग, डायरेक्ट बनाइए छायांकित भाग या शेष भाग का क्षेत्रफल। आर का मान होगा कितना? थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री ना, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है। और देखिए भुजा जो दिया हुआ है ए कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए छायांकित नहीं किया, इसलिए छायांकित नहीं लिख रहे हैं। कोई बुक में अगर छायांकित लिखता है तो आप लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना।
क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं भुजा गुने भुजा, ये 14 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 गुने 1 मिनट त्रिज्या खंड ना कह करके आप इसको ये भी कह सकते हैं क्या, चतुर्थांश। क्या बोल सकते हैं ये, चलिए जब लिख दिए तो वही लिखेंगे, 4 गुने पाई आर स्क्वायर, आर पाई का मान 22/7 और 7 गुने 7 आर स्क्वायर, थीटा 90 और 300। चलिए हो गया ना। तो 14 गुने 14 196 माइनस 1 कट गया, 90 बार में ये कट गया, 90 से 90 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 154 होगा। 154 होगा जी। अब 196 में से 154 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 42। हाँ 42 स्क्वायर आंसर। ये एरिया बचा था, नहीं सॉल्व हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बगल के चित्र में पी क्यू आर एस ओ पी आर क्यू दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र ओ वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ एस 2 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखिए ध्यान से, एक चतुर्थांश है ना, इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, यहाँ से ऐसा है ना, ऐसे क्या किया, तो छांकित कर दिया गया। चलिए ओ है, क्यू है, आर है और ये तो पी है। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला, जबकि त्रिज्या कितना है इसका, 3.5 मीटर। आई है एस जो है 2 सेंटीमीटर, कितना है, तो बोल रहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। यानी यहाँ कितना है, लिखेंगे आर का मान कितना है जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना है, आई आर कितना है, 3.5 गुने 3. ये पॉइंट हटा 10, ये पॉइंट हटा तो काट दें कितना बार में, आई कितना बार में, दूसरे ही, चलो काटो, 5 से करते हैं, 7 बार में अभी कटेगा, 2 बार आप भी कटेगा, 11 सते और 4 दूनी 8, इतना ही आंसर है। पॉइंट में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, चतुर्थांश का। अब फिर दूसरा में बोल रहा है, ये तो पहला था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्या है बाबू, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुजवा काट लेंगे तो ये नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो क्या लिखेंगे, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल काटना है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए 77/8 माइनस 1/2, आधार कितना ले ले, ये वाला लेते हैं 3.5 गुने ऊंचाई ले लेते हैं, पॉइंट रे कितना हो गया, 7 से काटिए, 7 ये 5 से काटिए, 7 बार में 2 बार में 2 से 2, 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम हो गया 8, एलसीएम कितना हो गया, भाग 77 के 77 माइनस 4 में सच कितना हो गया, घटाएंगे तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया।
स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट ऊपर से, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आज तक इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से 42 तक, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।